प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन पढ़ेंगे। 9वीं के पाठ्यक्रम में, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में संवाद लेखन और 10वीं यानी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में विज्ञापन लेखन है। यानी 9वीं में आपको संवाद लेखन पढ़ना है और 10वीं में आपको विज्ञापन लेखन पढ़ना है। तो संवाद किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश ग्रामर में देखें तो संवाद को डायलॉग कहते हैं। आप देखें, डायलॉग कहते हैं यानी दो लोगों की जो बातचीत होती है और बात करने का तरीका, यानी संवाद लेखन में आता है। ये भी एक कला है, यानी ये साहित्य में ज़रूरी है कि अगर साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छा संवाद आना चाहिए। संवाद व्यक्ति की एक पहचान होती है, बातचीत व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान होती है। ये कला आपको विशिष्ट बनाती है अगर आप बातचीत से अपने को बेहतर आंकते हैं। तो आइए हम सभी यहाँ विचार करते हैं कि संवाद किसे कहते हैं और संवाद लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, इसके उदाहरणों पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषाओं पे विचार करते हैं। संवाद मूल जो शब्द वाद है और इसमें सम उपसर्ग लगने से संवाद बन गया। आप उपसर्ग और प्रत्यय में मूल शब्दों के पूर्व अगर जो भी शब्दांश जुड़ते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आपने उपसर्ग में देखा था। ऐसे वाद यहाँ पे मूल शब्द है और उसमें सम उपसर्ग लगने से संवाद बन गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी, कहीं कहीं आप समाज में ये भी शब्द सुनते होंगे, वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच बातचीत होने वाली जो बातचीत होता है उसे संवाद कहते हैं। अगर 1000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो आपका संवाद की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो आप भाषण दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं। इस तरह की स्पीच एक अलग कला है, भाषण देना एक अलग कला है और संवाद सीमित लोगों के बीच में होता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। जो दो लोगों में बातचीत होता है उसे लिखना एक संवाद ही कहलाता है। यानी कहानी लेखन के लिए, नाटक लेखन के लिए, फिल्मों में भी संवाद यानी डायलॉग जो लिखे जाते हैं, ये भी कला है। बहुत सारे लोग जो है लिखते हैं, कला है, जिसको आता है, बहुत ज़्यादा इनकम भी उनकी होती है, आय भी बनता है। ये सामान्य बात नहीं है। हम अच्छा संवाद कर सके, अच्छा लिख सके, इससे हमारी विशिष्ट पहचान भी बनती है। तो आइए संवाद को हम कैसे बेहतर बना पाएंगे, संवाद लेखन के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, कौन से जरूरी चीज़ें हैं जो संवाद को विशिष्ट बनाती हैं, क्या इसकी विशेषता है, एक एक पे विचार करेंगे। सबसे पहला है कि स्वाभाविकता होना चाहिए। यहाँ पे स्वाभाविकता यानी जो उसका नेचर है, यानी जैसा जिस व्यक्ति का नेचर है, पात्रों की स्थिति अगर ग्रामीण है तो उसको आप ग्रामीण जैसा संवाद स्थापित करते हुए लिखें। अगर रामू आपका नौकर है तो रामू को आप साहब करके अगर संवाद लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसकी स्वाभाविकता को खो रहे हैं, उसके नेचर को खो रहे हैं। तो यानी जिस पात्र का जो भी नेचर है उसको ध्यान देना है कि संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों को अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। और उस पात्र के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी स्थिति, वह किस पद पे है या क्या है, वह उसका ध्यान में देना चाहिए। वो छोटा है कि बड़ा है कि अपने से बड़ों को संबोधन कर रहा है, यानी ये चीज़ों में कहीं भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। स्वाभाविकता का ध्यान जरूर अवश्य देना चाहिए। ये पहला इसकी विशेषता है। दूसरा देखें, पात्रानुकूल, यानी जैसे पात्रानुकूल है भाषा वैसी होनी चाहिए। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित संवाद कर रहे, एक शिक्षक का संवाद है,
आप ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे शिक्षक की मर्यादा के खिलाफ होगा, आपका संवाद प्रभावी नहीं होगा। आप एक विद्यार्थी का संवाद है तो विद्यार्थी के आयु का ध्यान देते हुए आप उसे डिफिकल्ट सवाल बता दें या बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी कक्षा से आगे चीज़ों को बोल रहा है तो निश्चित तौर पे वह प्रासंगिक नहीं होगा। अगर अनपढ़ का संवाद करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वह भी ध्यान में रखना है कि इसमें ठेठ ग्रामीण शब्दों का समावेश हो, इसका ध्यान देकर आपको जो है पात्रों का ध्यान देकर भाषा का चुनाव करना होगा। प्रभाव शैली सबसे बड़ी और जो है इसकी विशेषता प्रभावित किसी को यानी बोली से प्रभावित संवाद प्रभावित करने वाला हो, संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होना चाहिए, सुनने वालों पर संवाद का असर होना चाहिए। हम कह रहे हैं संवाद लिखवा रहे हैं, हम कहीं पे समाज में देखते हैं दो लोग बीच बातचीत कर रहे हैं, अगर आपकी बातों में दम नहीं है तो लोग जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है, आपका शैली जो है कथन कहने का जो तरीका है वो प्रभावशाली होना चाहिए। अगर प्रभावशाली नहीं है तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता, तैयार भी हो जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी है जो हमारी बात हो वो प्रभावशाली हो। अगर संवाद लेखन में किसी पात्र के अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रभावशाली हो ताकि सुनने वाला भी उससे अछूता न रहे। जटिलता ये बहुत ज़रूरी है, यानी जटिलता से दूर रहना है। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे जो है शब्द नहीं होने चाहिए जो जटिल हो जाए, ज़्यादा साहित्यिक हो जाए, जब डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ रहा है, आपको शब्दकोश लेकर बैठना पड़ रहा है, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि आपको शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती हो। ये इस बात का ध्यान देना है कि शब्दकोश की ज़रूरत ना पड़े। अगर शब्दकोश पड़े, जैसे एक उदाहरण से यहाँ स्पष्ट करना चाहें, अगर आप शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं तब भी दिक्कत है। जैसे आप कार से यात्रा कर रहे हैं, आपका फिल्टर पाइप खराब हो गया, आप शुद्ध साहित्य में किसी को बता रहे हैं कि हमारा तेल शोधक छन्नी खराब हो गया है, कृपया इसे भेजें। पूरे मार्केट में आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन जटिल है। ऐसे संवाद न करें कि उसका महत्व ही घट जाए, डिफिकल्ट हो जाए। सरल रहेगा तो सबके लिए बोधगम्य होगा, सबके लिए ज़रूरी होगा। इसलिए सरलता का ध्यान देना अति आवश्यक है। इससे सुनने वाले बात को भी आसानी से समझा सकते हैं और जब वो आसानी से समझ जाएगा तो उसका यथोचित जवाब भी देगा। पांचवा देखें, शालीनता बहुत ज़रूरी है, इसे ज्ञान का पता चलता है। शालीनता से विद्या ददाति विनयम, यानी अगर ज्ञान है तो व्यक्ति के अंदर विनय भाग कर आएगा। अगर विनय है तो पहचान लीजिए बहुत व्यक्ति विनम्र है, बड़ा सरल स्वभाव का है, समझ जाइए उसके अंदर ज्ञान है। उदंडता वही करता है जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। तो शालीनता संवाद में ऐसा न हो कि भाषा उदंडों की हो जाए जिससे लोग पसंद न करें। शालीनता का अवश्य ध्यान देना है कि अशिष्ट भाषा जो समाज के लिए ग्रहणशील ही न हो, ऐसी भाषा जिसे लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपशब्द हो, मिस वर्ड हो, ऐसे शब्दों को नहीं यहाँ पे लाना है, न जगह देना है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अशिष्ट शब्द जो किसी को बुरा लग जाए, समाज में बोलने योग्य न हो, ऐसे शब्दों का समावेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए संवाद लेखन में और भी ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हैं कि संवाद की भाषा सरल और सहज होना चाहिए। सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न हो संवाद कि आपका 5-6 मिनट का हो गया, 4-5 पेज का हो गया, एक ही व्यक्ति, दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ही आपका संवाद नीरस हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये सहज हो,
सरल हो और साथ ही संक्षिप्त हो, यानी छोटा होना चाहिए। आपका भाषा सुनने वालों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, यानी भाषा जो भी बोले, अगर शिक्षित समुदाय के लिए अगर संवाद हो रहा है तब तो आप क्लिष्टता लाइए, कठिनता लाइए, लेकिन सामान्य जनमानस के लिए अगर बात हो रही है तो बिल्कुल सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। उस मानसिक स्तर के अनुरूप ही हमें संवाद करना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए किस समाज के लिए, किस मानसिक परिवेश के लिए हमारा संवाद की रचना हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा ख्याल करना होगा, उस अनुरूप हमें संवाद करना होगा। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, यानी किसी एक ही व्यक्ति को विशेष उसमें जगह देंगे तो बिल्कुल बोझिल होगा आपका संवाद, नीरस होगा, उबाऊ होगा और लोग उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको संवाद को बोझिल बनाने से, संवाद को जटिल बनाने से अगर आपको रोकना है तो निश्चित तौर पे किसी एक पात्र के संवाद को सीमित रखना होगा, यानी एक पात्र का जो ही कथन समाप्त सीमित शब्दों में दूसरे का कथन आ जाए, यानी दोनों को मौके मिलते रहना चाहिए, इससे संवाद प्रभावित होता है। 10वां है पुनरुक्ति से बचना चाहिए। एक ही भाव और विचार बार बार रिवीजन हो रहे हैं, एक ही संवाद 10 बार 15 बार आ रहा है तो इससे भी नीरसता उत्पन्न होती है, इसलिए पुनरुक्ति से भी बचना चाहिए। रिवीजन यानी कई बार रिपीट हो रहे हैं, इससे भी संवाद को प्रभावित करने से बचाना होगा, यानी अगर संवाद में रिपीट नहीं हो रहा है, एक संवाद कई बार नहीं आ रहा है, तभी उसकी प्रभाविकता है। और 11वां और अंतिम देखें कि संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए। आप जब भी संवाद लिख रहे हैं तो एक बार जरूर पढ़कर दोहरा लें, कहीं हमारे भाषा में अशिष्टता तो नहीं रह गई, कहीं ये लंबा तो दीर्घ तो नहीं हो गया, ये संक्षिप्त है कि नहीं, इसमें क्या क्या मात्रात्मक गलतियां हैं, जरूर अशुद्धियों का निराकरण। यानी एक बार लिख दिया वह पत्थर पे लिखी हुई लकीर हो गया, उसको जरूर दोहरा लें, क्योंकि दोहराने से गलतियों का कम जो अवसर रहता है, इसलिए दोहराना, अपनी मात्राओं को, अपनी उच्चारण को जरूर दोहराना चाहिए। इस तरह आपने देखा कि संवाद बेहतर ढंग से लिखने के लिए कुछ सावधानियां, कुछ अनुप्रयोग था, आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में है। इन बातों का जरूर आप ध्यान देंगे जब भी संवाद लिखेंगे। उपरोक्त जितने भी हमने 11 आपको सावधानियां बताया, आपको नियम बताए, इन नियम और सावधानियों का यदि आप संवाद लिखते समय पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका संवाद बेहतर होता है, अच्छा होता है। और परीक्षा में तो ये तो आना तय है, आपकी जो भी परीक्षा होगी उसमें ये जरूर पूछा जाता है। जिसका संवाद अच्छा होता है निश्चित तौर पे वो विद्यार्थी अच्छे अंक पाते हैं। तो ये आपने देखा संवाद लेखन की प्रक्रिया, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। निश्चित तौर पे आशा है कि आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके उदाहरणों के साथ, यानी कैसे संवाद होता है, कम से कम 2 या 3 उदाहरणों के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।